पीछे, आगे, पीछे। और अब हथेलियों को अपनी तरफ मोड़ लीजिए और अब बैठ जाइए। रिस्ट में स्ट्रेच महसूस कीजिए और वापस आइए। पीछे आइए और वापस सेंटर में आइए। बस हो गया। टोज को अंदर की तरफ टक कीजिए, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में जाइए और चलते हुए आगे आइए जब तक आप हाथों तक नहीं पहुंच जाते और धीरे धीरे रोल करके ऊपर आइए। वार्म अप खत्म हुआ, फ्लो शुरू करते हैं। इनहेल, दोनों हाथ ऊपर ले जाइए, पीछे झुक जाइए। एक्सेल, आगे झुकिए और मैट को छूइए। इनहेल, दाहिना पैर पीछे, एक्सेल, बायां पैर पीछे। इनहेल, घुटने नीचे, एक्सेल, चेस्ट और चिन। इनहेल करते हुए ऊपर आइए, एक्सेल, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। इनहेल, दाहिना पैर हथेलियों के बीच में, एक्सेल, बायां पैर। इनहेल, ऊपर आइए और पीछे झुक जाइए। एक्सेल, बाईं तरफ। इनहेल, ऊपर आइए और पीछे झुक जाइए। एक्सेल, नीचे मैट को छूइए। इनहेल, बायां पैर पीछे, एक्सेल, दाहिना घुटने नीचे, चेस्ट और चिन भी नीचे, ऊपर आइए और डाउन डॉग। इनहेल, बायां पैर आगे, एक्सेल, दाहिना ऊपर आइए, पूरी तरह पीछे झुक जाइए। एक्सेल, नीचे। इनहेल, दाहिना पैर पीछे, एक्सेल, बायां घुटने, चेस्ट और चिन नीचे। स्कूप करते हुए डाउन डॉग में आइए। इनहेल, दाहिना पैर हथेलियों के बीच में, एक्सेल, बायां ऊपर आइए, पीछे झुक जाइए। एक्सेल, नीचे। इनहेल, बायां पैर पीछे, एक्सेल, दाहिना घुटने, चेस्ट और चिन नीचे। स्कूप करते हुए डाउन डॉग में आइए। इनहेल, बायां पैर आगे, एक्सेल, दाहिना। इनहेल, पूरी तरह पीछे झुक जाइए और रिलैक्स। दाहिने पैर को पूरी तरह पीछे ले जाइए। बायां पैर साइड में, हाथ खोल दीजिए। यहाँ सांस लीजिए और छोड़ते समय बेंड कीजिए। वॉरियर 2 में। और वॉरियर 2 से आइए और दाहिनी तरफ स्कंदनासन में बैठ जाइए। वॉरियर 2 और एक्सेल करते हुए दाहिनी एड़ी पर बैठ जाइए, जिसे स्कंदनासन भी कहते हैं। इनहेल करते हुए वॉरियर 2, एक्सेल करते हुए स्कंदनासन। इनहेल, वॉरियर 2, थाइस पर प्रेशर महसूस कीजिए और बने रहिए। बाएं हाथ के अंगूठे को देखिए, पीछे का घुटना सीधा रहेगा और सांस छोड़ते समय साइड एंगल में आना है। बाईं हथेली बाएं पैर के पास होगी, दाहिना हाथ सर के ऊपर और दाहिने हाथ के अंगूठे को देखिए। अपनी दृष्टि यही रहेगी, साइड एंगल। यहाँ कुछ पल बने रहिए और दोनों हथेलियां मैट पर टिकाइए और सामने देखिए और दाहिने घुटने को मैट पर टिकाइए। इनहेल, दोनों हाथ ऊपर ले जाइए, अंजनी आसना में। हिप्स को नीचे ढकेलते रहिए, हाथ कानों के पीछे रहेंगे। सांस लेते रहिए, सांस छोड़ते रहिए। एक्सेल करते हुए दोनों हथेलियां मैट पर और पीछे का पैर सीधा कीजिए, ऊपर आ जाइए। दोनों पैर सीधे रहेंगे पिरामिड में। इनहेल, आधे रास्ते में रुककर देखिए। एक्सेल, पूरी तरह नीचे आइए। पेट आपके दाहिने थाई पर रहेगा। कोशिश कीजिए बाएं घुटने को चिन के पास ले जाइए। और अब वेरिएशन करते हैं। बाएं टो को ऊपर उठाइए और दाहिने पैर को बंद कीजिए और सांस लेते हुए सीधा कीजिए। इसे 1-2 बार करेंगे, इससे हैमस्ट्रिंग्स ओपन होंगे। सर को पूरी तरह नीचे ले आइए। ध्यान रहे दोनों घुटने सीधे हैं, पिरामिड में बने रहना है। बाईं तरफ से इनहेल, आधे रास्ते में रुकिए। एक्सेल करते हुए पैर पीछे, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। और इनहेल, दाहिने पैर को हथेलियों के बीच में ले आइए। दाहिना पैर बाहर रहेगा, हाथ खोल दीजिए। एक्सेल करते हुए दाहिने थाई को बेंड कीजिए। वॉरियर 2 में। इनहेल करते हुए सेंटर में आइए और आपको स्कंदनासन में बाईं एड़ी पर बैठना है। इनहेल करते हुए वॉरियर 2, एक्सेल, वापस स्कंदनासन में बैठ जाइए। इनहेल, वॉरियर 2, एक्सेल, वापस स्कंदनासन में बैठ जाइए। इनहेल, वॉरियर 2, एक्सेल, वापस स्कंदनासन में बैठ जाइए। इनहेल, वॉरियर 2 और बने रहिए। कंधों को रिलैक्स कीजिए, दाहिने अंगूठे की ओर देखिए। यहाँ पर सांस लेते रहिए और एक्सेल करते हुए दाहिनी तरफ साइड एंगल में आइए। दाहिनी हथेली दाहिने पैर के आगे, बायां हाथ सर के ऊपर सीधा, बाएं अंगूठे की ओर देखिए और बने रहिए। ये वाला भी इंटेंस है, ध्यान रहे आपको सांस लेते रहना है। और एक्सेल करते हुए दोनों हथेलियां मैट पर रखिए, बायां घुटना मैट पर। और यहाँ से हम फिर एक बार स्कूप करते हुए ऊपर जाएंगे अंजनी आसन में। जितना हो सके हिप्स को नीचे ले जाते रहिए, हाथ कानों के पीछे। सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए, हिप्स को ओपन कीजिए।
चेस्ट को ओपन कीजिए और सांस छोड़ते हुए हथेलियां मैट पर। पीछे का टो अंदर की तरफ टक कीजिए और उसे आगे ले आइए ताकि दोनों घुटने सीधे हो। और दाहिने पैर को थोड़ा ऊपर उठाइए, बाएं घुटने को बेंड कीजिए और सीधा कीजिए। बेंड कीजिए और सीधा कीजिए। दाहिना घुटना सीधा रहेगा। एक्सेल सिर्फ बायां घुटना हल्का सा बेंड करना है और ऊपर आइए। दोनों पैर मैट पर अच्छे से टिके हुए, घुटने भी अच्छे से रखेंगे। घुटना सीधा और नीचे जाइए। जितना आप जा सकते हैं ये आपके ऊपर है। सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए। फिर एक बार डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आइए और अब बाएं पैर को हथेलियों के बीच में ले आइए और पैरों को ओपन कीजिए। वाइड लेग फॉरवर्ड फोल्ड करेंगे। इनहेल स्पाइन को सीधा कीजिए। एक्सेल करते समय नीचे जाइए। ध्यान रहे आपकी कलाइयां और टखने एक लाइन में हो और बॉडी वेट पैरों पर हो और आपको जमीन को ढकेलते रहना है और क्राउन मैट की ओर ले जाते रहना है। अब सांस लेते हुए ऊपर आ जाइए और पैरों को थोड़ा सा पास में ले आइए। पैर बाहर की तरफ कीजिए, बाहर की तरफ घुमाइए और अब तैयार हो जाइए मजेदार पोज के लिए। ये है गॉडेस पोज। हाथ सामने नमस्ते में जोड़िए, पूरी तरह से नीचे बैठ जाइए। इनहेल ऊपर, ध्यान रहे घुटने पैरों के बिल्कुल ऊपर हैं। एक्सेल नीचे। इनहेल ऊपर गॉडेस पोज में। एक्सेल नीचे। इनहेल ऊपर। 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 इसे इनर थाइज में महसूस कीजिए और यहाँ बने रहिए। आपको खुद को चैलेंज करना है तो एड़ियों को ऊपर उठाइए, अंगूठे के बल खड़े रहिए और गॉडेस पोज के इस वेरिएशन में खड़े रहिए। एड़ियां नीचे, हाथ साइड में और एक्सेल करते हुए बाईं तरफ जाएंगे। बाईं कोहनी बाईं थाई पर आएगी। इनहेल सेंटर, दाहिनी तरफ झुक जाइए। दाहिनी कोहनी दाहिनी थाई पर। वापस सेंटर में आइए। ऊपर आ जाइए। ट्विस्ट कीजिए। दोनों हथेलियां फिर एक बार मैट पर टिकाएंगे और फिर एक बार डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में जाएंगे। मेरा पसंदीदा पोज है ये। और एड़ियों को अच्छी तरह से टिकाएंगे, घुटने सीधे। और अब हाथों की ओर चलते हुए आइए, उंगलियों के बल। और अब पहली दो उंगलियों की मदद से पैरों के अंगूठे पकड़ लीजिए। इनहेल स्पाइन में खिंचाव महसूस कीजिए। एक्सेल करते हुए आगे झुक जाइए, बेंड कीजिए। आपके हैमस्ट्रिंग्स के लिए बहुत अच्छा है। पैरों के पीछे स्ट्रेच महसूस कीजिए। हर एक्सेल के साथ नीचे जाते रहिए। और अब ये होने के बाद, एक दो सांसों के बाद, आपको अच्छा स्ट्रेच महसूस होने के बाद पैरों को हिप्स की दूरी पर रखिए। लंबी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए मल्लासन में बैठ जाइए। हम इसे योगिक स्क्वाट कहते हैं। हाथों को चेस्ट के पास लाइए, कोहनी से घुटनों को दूर ढकेलते रहिए, जितना हो सके खोलिए। और अब दाहिने हाथ को दाहिने घुटने के ऊपर से ले जाइए, बाएं हाथ को पीछे से दाहिनी तरफ लाइए, उंगलियां बांध लीजिए, ट्विस्ट कीजिए और बाईं ओर देखिए। मुझे ये व्यू बहुत अच्छा लग रहा है। मल्लासन का ये वेरिएशन मुझे बहुत पसंद आ रहा है। और वापस आइए। ये कंधों को खोलने के लिए है। हाथ को पीछे से ले जाइए, बाईं तरफ और पीछे की तरफ बांध लीजिए। दाहिनी तरफ देखिए और यहाँ कुछ पल बने रहिए। बटरफ्लाई में बैठ जाइए, सांस लीजिए, बद्ध कोणासन करेंगे। और अब यहाँ पर कुछ सांसें लीजिए। पैरों के घुटनों को पहली दो उंगलियों से पकड़ लीजिए। पैरों को अपने ग्रोइन एरिया तक खींच लाइए। लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए रिचार्ज हो जाइए। पूरी तरह आगे झुक जाइए, जितना हो सके। आप चिन मैट की ओर ले रहे हैं, ध्यान रहे। आपको पीठ बिल्कुल सीधी रखनी है, कोहनियां इनर थाइज पर। और सांस लेते हुए ऊपर आइए और अब आप जानु शीर्षासन में बैठ जाइए। दाहिने पैर को बेंड कीजिए। इनहेल दोनों हाथ ऊपर ले जाइए और एक्सेल करते हुए आगे झुक जाइए, जानु शीर्षासन। और यहाँ बने रहिए। चिन को घुटने पर टिकाने की कोशिश कीजिए। बायां पैर सीधा रखेंगे, कंधों को रिलैक्स करेंगे, कानों से दूर रखेंगे और सांस लेते हुए ऊपर आ जाइए। और अब दूसरी तरफ, जानु शीर्षासन। दूसरी तरफ से इनहेल दोनों हाथों पर, एक्सेल करते हुए आगे जाइए। कोहनियों को जमीन पर टिकाने की कोशिश कीजिए। चिन घुटने पर टिकाइए, कंधों को रिलैक्स कीजिए, बने रहिए। पैर के पीछे स्ट्रेच महसूस कीजिए। अच्छी तरह से सांस लीजिए और छोड़िए। सांस लेते हुए ऊपर आइए, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। और अब यहाँ पैरों को क्रॉस कर लीजिए। कैट एंड काउ में आइए और वज्रासन में बैठ जाइए। ऐसे ही
यहाँ सांस लीजिए, कुछ पल बिताइए और अब हथेलियों 3 और बने रहिए। इनहेल हाथ ऊपर ले जाइए, हाथ कानों के पीछे होंगे, हथेलियों को जोड़ लीजिए। ये भी अंजनी आसन का एक वेरिएशन है। अब हाथों को मैट पर ले आइए और पीजन में बैठ जाइए। उसी पैर पर बाएं पैर को पीछे की तरफ सीधा कीजिए और पीठ के पीछे हाथों की उंगलियां बांध लीजिए और चेस्ट ओपन कीजिए। गर्दन पीछे ले जाइए और बने रहिए। आप पीजन में बैठे हैं। ध्यान रहे आप आराम से सांस ले रहे हैं। अपने बॉडी को हार्ट सेंटर ओपन करने का मौका दीजिए, अच्छी तरह कीजिए। हथेलियां सामने रखेंगे, वापस आइए और अब यही सब हम दूसरी तरफ से भी करेंगे। अब बाएं पैर को हथेलियों के बीच में रखिए, आगे झुक जाइए और इनहेल करते हुए बाएं पैर सीधा कीजिए। आगे आइए और सीधा कीजिए। एक्सेल करते हुए आगे आइए, इनहेल पैर सीधा, एक्सेल आगे, इनहेल सीधा, एक्सेल आगे, इनहेल सीधा, एक्सेल आगे, इनहेल सीधा, एक्सेल आगे और ऊपर आइए। हथेलियां बाएं घुटने पर रखिए और हिप्स को आगे ले जाइए। पल्स और हाथों को ऊपर ले जाइए, हथेलियों को जोड़िए, हाथ कानों के पीछे। ये बहुत इंटेंस है दोस्तों। सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए, हार्ट सेंटर चेस्ट ओपन कीजिए। एक्सेल, दोनों हथेलियां मैट के ऊपर और इस पैर पर पीजन में बैठ जाएंगे। आपकी लोअर बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। उम्मीद है आप सब ठीक से सांस ले रहे हैं। उंगलियां बांध लीजिए, चेस्ट ओपन कीजिए। इनहेल, गर्दन पीछे ले जाइए, पीठ को थोड़ा बेंड करना है। चेस्ट ओपन कीजिए, हिप्स ओपन कीजिए। अच्छी तरह से सांस लीजिए और छोड़िए। 2 और 1। दोनों हाथ मैट पर लाइए, वापस आइए और बालासन में बैठ जाइए। जब बालासन में बैठेंगे तो घुटनों को अच्छी तरह से खोल दीजिए। सांस लेते रहिए। इस फ्लो का ये पहला बालासन है। सांसों को धीमी होने दीजिए। मैट पर पूरी तरह से आ जाइए, बहुत जरूरी है। कंधों को रिलैक्स होने दीजिए और अब वापस आइए। हम फिर से वज्रासन में बैठेंगे। हम लोअर बॉडी के लिए अच्छा सा फ्लो करेंगे। तो आपको योगिक स्क्वाट में बैठना है, जैसे मैं बैठी हूँ, और सांस लेते हुए एड़ियों को ऊपर उठाइए और पैरों की उंगलियों के बल आइए। एक्सेल, वापस योगिक स्क्वाट में आइए। इनहेल, एड़ियों को ऊपर उठाइए और घुटने नीचे टिकाइए। एक्सेल, वापस एड़ियों को मैट पर टिकाइए। फिर एक बार घुटने आगे, मैट पर टिकाइए। एक्सेल, योगिक स्क्वाट में बैठ जाइए। इनहेल, घुटनों के बल आ जाइए। एक्सेल, योगिक स्क्वाट में जाइए। इनहेल, ऊपर। ये बहुत अच्छा मोबिलिटी चैलेंज है। घुटने मैट पर टिकाइए और वापस योगिक स्क्वाट में जाइए। ये आपकी कोर स्ट्रेंथ को टेस्ट करेगा। इनहेल, घुटनों पर आइए, टोज को रिलैक्स कीजिए और एक्सेल, पेल्विक को पीछे ले जाइए। इनहेल ऊपर, एक्सेल, पेल्विक पीछे ले जाइए। इनहेल ऊपर, एक्सेल पीछे। इनहेल ऊपर, क्वाड स्ट्रेंथ के लिए ये बेहतरीन है। एक्सेल पीछे। इनहेल ऊपर, एक्सेल पीछे। इनहेल ऊपर, एक्सेल पीछे। इनहेल ऊपर, एक्सेल पीछे और बने रहिए। चलिए दोस्तों, स्ट्रॉन्ग बने रहिए और वापस आइए। हम कैमल पोज में जाएंगे। हथेलियां कमर पर। इनहेल, हिप्स आगे ले जाइए। एक्सेल, गर्दन पीछे ले जाइए। कैमल पोज में कुछ पल रुकेंगे। हिप्स को आगे ले जाते रहिए, सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। उज्जाई सांस लीजिए गले के माध्यम से। बने रहिए, कुछ पल बने रहिए और